ऐसा लगता है जहां पे क्लैशेस बहुत ज्यादा हो सकता है। सो हियर वी गो, रेगन प्लेन पाथ खराब हो चुका है और अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी ज्यादा तगड़े तगड़े रंबल्स एंड क्लैशेस हमें नजर आ गए, लेकिन वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि अब रेगन एट द एंड क्लैश कौन जीतने वाला है। देखिए क्लैश कोई भी जीते, बट मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, टीएसजी ने तो भाई सच में धागे खोले हैं। बट फिर से एक और बेहतरीन सा क्लैश में देखने को मिलेगा, टीएसजी वर्सेस एक्सट्रीम एक्स, और वैग भी बिल्कुल निचले एरियाज में ही देखने को मिलेगी। और एक्सट्रीम एक्स और टीएसजी के इस क्लैश बैटल में मेज के ऊपर कौन बाजी मारेगा ये बताएगा वक्त। बट अगर आप देखेंगे बाकी किसी भी टीम के बीच उतना खास क्लैश हुआ नहीं। ओह माय गॉड, एक्सट्रीम एक्स, इनकी हालत बिल्कुल खराब कर दी गई। और टीएसजी लेजेंड, ही इज रियली प्लेइंग वेरी वेरी वेल। और उनके साथ साथ क्रिश और आयुष को देखिए आप, शुरुआती पलों में ही एक बेहतरीन सा खेल खेला जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहां पर एक्सट्रीम एक्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। वैग वहां से चार्ज आउट कर तो गई है, बट स्टिल ये मुश्किलें उनके लिए भी रहेंगी। टीजी की बात अगर आप कर लीजिए, उनके भी एक ही खिलाड़ी यहां पर समाप्त हुए हैं। वेल हेवी यहां से एक खिलाड़ी को वाइप ऑफ भी कर जाएंगे, बट टीएसजी उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा रहेगी, बिकॉज वैग उनके ऊपर चार्ज आउट कर देगी। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, रिवाइवल तो दे दिया गया आयुष को, बट स्टिल वैग ई स्पोर्ट्स अपने 2 खिलाड़ियों के साथ चार्ज करके गया, तीसरा अब मौजूद होगा, वो भी आगे जाएंगे। बट स्टिल अगर आप देखेंगे 2 खिलाड़ी टीएसजी के वहीं ऑलरेडी मौजूद है, सिद्धार्थ, और उनके साथ एक और खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं हमें। सिद्धार्थ के ऊपर रश किया जा रहा है, चार्ज करने की कोशिश है, क्यू के पास मुश्किलें बहुत ज्यादा, मेडिकिट्स की थोड़ी सी कमी महसूस होगी। बट स्टिल अगर आप देखिए वो फाइट्स को बहुत इनिशिएट किया गया। और एक सबसे बड़ी बात, शुरुआती पलों में जिस तरीके से हमने इस मुकाबले को देखा वो वाकई में एक बहुत बड़ी चीज थी। बट स्टिल अगर आप देखें फिर से एक और बार वैग ई स्पोर्ट्स, एक खिलाड़ी बहुत दूर मेहमत के एरियाज पे हैं, अपने प्लेयर्स को बैक टू बैक रिवाइव दे रहे हैं। टीएसजी वो अपने प्लेयर्स को रिवाइव भी दे पाएंगे और उस एरियाज पे, उस पोर्शन पे कवर अप भी करेंगे। बट एक सबसे बड़ी बात जो मुझे आज लगी ये कि टीएसजी ने शुरुआती पलों में जिस तरीके से एक्सट्रीम एक्स पे बहुत बड़ा प्रहार किया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। बट फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खैबी थोड़ा सा होल्ड ले रहे हैं, 2 खिलाड़ी बीटीआर के ऊपर, बीटीआर के 2 बैक टू बैक रश कर रहे हैं। खैबी के ऊपर पीछे से भी प्रहार किया जा रहा है बैक टू बैक, और लीजिए किस तरीके से क्योंग पीछे जाएंगे, और लीजिए कहीं ना कहीं खैबी का समापन बहुत जल्द मिलेगा। और इसी के साथ हैवी एक और खिलाड़ी गवाते वो नजर आएंगे। एंड आज का दिन जो है, कलहारी का मुकाबला है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इंडियन टीम्स के पास एक अच्छा पोजीशन रह सकता है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा टीएसजी इस मुकाबले को डोमिनेट करे, कॉज वो बहुत ज्यादा उमदा खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं हर एक टीम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार वो करते नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में जिस तरीके से हमने टीएसजी के एलिमिनेशंस देखे, तो आई थिंक सो कि आज टीएसजी 8 एलिमिनेशन देखे। किस तरीके से आपने सिर्फ अभी तक 3 ही मिनट हुए हैं इस मुकाबले के, और हमने टीएसजी की तरफ से 9 एलिमिनेशन देख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं अब टीएसजी का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका है और उन्हें पता है कि भाई स्पीड इज द की, आप जाइए एलिमिनेशन निकाले, जितने एलिमिनेशन निकालेंगे। और कहीं ना कहीं आज के दिन अगर टीएसजी टॉप 3 या टॉप 3 तक चले बहुत थोड़ा मुश्किल रह जाएगा, बट टॉप 5 में आना ये बेहद जरूरी है, बिकॉज टॉप 5 और टॉप 7 तक मैंने देखा है कोई भी इंडियन टीम्स हमें देखने को नहीं मिली है, और ये एक बहुत मुश्किलों वाली बात है। अगर इंडियन टीम्स आगे आएंगी तभी कहीं ना कहीं इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बट फिलहाल हैवी के हंस को टेक डाउन किया जाएगा, बीटीआर क्योंग मौका इनके पास भी है, बट कहीं ना कहीं एनजी भी वहां से प्रहार करती नजर आएगी। ट्रिपल बैटल हो सकता है हमारे समक्ष, बट स्टिल बीटीआर के खिलाड़ी थोड़े से पीछे जाएंगे, हेवी के पास मौके, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रहार करना चाहिए। टीएसजी इनके समक्ष आएगी टीम जॉब ब्रेकर्स, और लीजिए एक और समापन देखने को मिलेगा। कंफर्मेशंस और किल फील्ड की बात कीजिए तो टेबल पे समक्ष सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर पर चल रहे हैं, और टीम बीटीआर इनका फिर एक समापन देखने को मिलेगा। शुरुआती पलों में 2 बार समाप्त हुए बीटीआर, एक तो पहले मैच में और एक चौथे मैच में। मुझे कहीं ना कहीं एंड भाई लगता है ना, बीटीआर बहुत ज्यादा स्लो पेस से खेल रही है और बहुत ज्यादा होल्ड ऑफ करके खेल रही है। एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा कठिन परिस्थितियां है बीटीआर के लिए, बिकॉज 2 मुकाबले गंवाए हैं। अब कहीं ना कहीं हेवी को एक मौका मिल सकता है, क्योंकि वो भी उनसे ज्यादा नीचे नहीं है, तो एक अच्छा चार्ज आउट मिलेगा और एक अच्छी पोजीशन के साथ वो भी टेबल पे प्रथम स्थान पर फिनिश ऑफ कर सकते हैं। चलिए किस तरीके से अगर हम देखेंगे, एनजी इस वक्त मुकाबले में कन्फाइनमेंट के एरियाज पे देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये 3 खिलाड़ी इस वक्त एजेड टेक, मन्नू और अनुभव आगे जाएंगे, चार्ज आउट करेंगे। खिलाड़ी बिल्कुल इंतजाम कर रहे हैं धीरे धीरे आराम से। फिर से एक और बार क्रिश पे फाइट करेंगे, और लीजिए अंटपाजी आ गए, तो मैं बिल्कुल देना चाहूंगा अंटपाजी की तरफ डिस्क, और प्लीज आप बताइए थोड़ा सा इस वक्त मुकाबले के बारे में।
ऑफ कोर्स मुझे तो फिलहाल तो यहाँ पे टीएसजी की फॉर्म जो लग रही है ना, वो तो देख के ऐसा लग रहा है कि बस किस्मत साथ दे रही है, बूया नहीं आ पा रहे, वरना किल्स तो इतने निकल चुके हैं कि यहाँ पे वो अगर अपनी पेशेंस भी अपने दिखाएंगे ना तो आराम से सर्वाइव करते हुए आखिर में 16-18 किल के करके तो बूया कर ही लेंगे। बट यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गई थी अचानक से। आप देख सकते क्रिश को रिवॉल्व ना मिला होता तो मेरे हिसाब से तो अभी तक वैग वाइप आउट कर चुकी होती। बट आफ्टर दिस गेम टीएसजी के फैंस, इंडिया की जनता, बस उनके मुंह में एक ही नाम होगा, वो होगा टीएसजी, 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 बिकॉज दे डिजर्व द गाइस एप्लॉज यार। टीएसजी क्या ही तो खेल रही है, अलग अलग यहाँ पे फिलहाल तो हमें स्किल्स नजर आ रही है, अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है यार, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़िया। यहाँ पे फिलहाल तो हमें टैलेंट नजर आ रहे हैं, बढ़िया स्किल्स यहाँ पे नजर आ रही है दिखने में गाइस। यहाँ पे इंडियन फैंस को अलग ही स्वाद आ रहा होगा। बट यहाँ पे स्पॉट हो चुके हैं यार क्रिश, हाथ में यहाँ पे ग्लॉक 17 रहने वाली है। फ्रीक को पता है कि क्या पोजीशन है उनकी, लिटरली इस समय गाइस यहाँ पे कोई चमत्कार ही है जो बचा सकता है। अगर यहाँ पे इनके पास वेपन्स होती तो कर सकते थे कुछ इस्तेमाल। बट ये क्या सरपास अटैक, 117 एक गोली का प्लेयर, एक गोली के व्हाट, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड गाइस, प्लीज 10 सेकंड लेना चाहिए गेम कास्टर्स, 10 सेकंड लेना चाहिए। दिस वाज अनबिलीवेबल। क्या था ये क्रिश, लिटरली यार मच मच रिस्पेक्ट, में लिटरली इसमें सीट से खड़ा होके बात बोल रहा हूँ गाइस, अलग यार, अलग लेवल भाई यार, गजब भाई गजब यार, जितनी तरीके से जाओ उतनी कम। क्रिश यू डिजर्व द रिस्पेक्ट है, यू अर्न द रिस्पेक्ट, पहले भी रिस्पेक्ट थी अब तो और ज्यादा हो चुकी है। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप अपने डर को ओवरकम करके आगे निकल जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे ही क्लच आप निकल के आते हैं, मजा आ गया गाइस। आफ्टर दिस क्लच, आफ्टर दिस गेम, हर एक व्यूवर, चाहे वो यहाँ पे समय वियतनाम को हो, चाहे वो पाकिस्तान को हो, चाहे वो बांग्लादेश का क्यों ना हो, वो यहाँ पे टीएसजी के क्रिश को लिटरली सैल्यूट कर रहा होगा, वो यही बोल रहा होगा कि क्या ही तो ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी नहीं अफलातून है। मैं पाकिस्तान के प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शब्द की जो उन्हीं के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जो कारनामा करके दिखाते हैं यार। क्रिश भाई जॉर्ड ही कहते गाइस, चीता ही कहते, इंडिया में ये स्लैंग यूज करा जाता है फॉर दोस्त जो बहुत ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा देते हैं। और सच में ये वो दौर था, ये वो मोमेंट था जहां पे मुझे नामुमकिन नजर आता, लेकिन क्रिश ने बोला नहीं, यहाँ पे मैं करके दिखा सकता हूँ, आई हैव द टैलेंट। और यहाँ पे फिलहाल इस समय एचजीबी की बात कर ली जाए तो वो भी गाइस यहाँ पे फाइट में दिखाते नजर आ रहे हैं। बट लिटरली यार क्रिश की तारीफ करने का इतनी इच्छा हो रही है कि मेरे को पूरे गेम में भी अगर वो बोलेगा ना कि क्रिश के बारे में बस आपको तारीफ करने के लिए बोल रहा है, मैं वो करने के लिए यार गाइस, मजा आ गया। यहाँ पे फिलहाल गोपाल की बात कर ली जाए तो वो यहाँ पे खेल चुके हैं, वो यहाँ पे इनके पास मौका नजर नहीं आ रहा है। बट यहाँ कुछ ना कुछ तो आपको भी कमाल करके दिखाना पड़ेगा, एक बढ़िया स्प्रे, ये भी क्या पता यहाँ पे समय नॉक्स निकलते नजर आ जाए। बट यहाँ पे बहुत कम एचपी हो चुके, बहुत कम एचपी हो चुके, यहाँ पे गेट नाइस यहाँ पे डाउन करते नजर आ जाएंगे, कैन को यहाँ पे फिनिश करा जाएगा। और रही बात है अब यहाँ पे समय 2 प्लेयर्स की, तो गाइस यहाँ पे समय पीई के फिलहाल तो एक जगह में फंस चुके हैं और वहां पे ग्लुआ टूटेगी, उसके बाद प्लेस को भी तोड़ा जाने वाला है। तो गाइस यहाँ पे समय 17 एचपी के बचे हुए, लेकिन यहाँ पर रिवॉल्व दिया जा रहा है, तो वेंडिंग मशीन में फिलहाल तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, टीममेट को रिवॉल्व देने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये क्या लॉन्चेस का इस्तेमाल, व्हाट नैरो यहाँ पे गेट नाइस को ऑलमोस्ट नॉकआउट करते करते रहेंगे। गाइस ये क्या देखने को मिल रहा है आज, ये जहां हमारी सोच खत्म हो रही है वहां पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर की सोचने की क्षमता स्टार्ट हो रही है। वहां पे देखिए क्रिश मुझे नजर आ रहे हैं, आई होप कि कृष्ण ने सारे के सारे प्लेयर्स को रिवाइव कर दिया, बट गेट नाइस जल्दबाजी करके जिसके चलते यहाँ पे एलिमिनेट उनको गिरा जाएगा। सो वैग विद 8 एलिमिनेशंस हमें यहाँ पे इस समय देखने को मिल रही है, बढ़िया। फिलहाल तो यहाँ पे हमें देखने को काम मिल रहा है, लेकिन टीएसजी ही नजर आ रहा है। और क्रिश के लिए जो यहाँ पे फिलहाल तो प्यार उमड़ रहा है जनता का, वो अलग ही लेवल का है यार, मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। दिस इज द मोमेंट ऑफ द डे। क्रिश वो जो लेजेंड का हेडशॉट था गाइस, उसे मैं भूल चुका हूँ आफ्टर द गेम ऑफ दिस क्रिश, मजा आ गया गाइस। ज़ूम वहां पे एलिमिनेट होते जाएंगे और इसी के साथ टीम फ्लैश वाइप आउट होते हुए हमें नजर आ जाएगी वैग के हाथों। तो गाइस कहां से मारते हुए गए आपने देखा, वैग ने लिटरली उनका पीछा महमूद तक करा, महमूद में जाकर उनको एलिमिनेट करा। इसी बीच गाइस टीम हैवी भी एलिमिनेट होते हुए नजर आ जाएगी। फाइनली हैवी को गाइस यहाँ पे शुरुआत में एलिमिनेट करा गया, वरना 3 मैचेस में अब इतनी लाजवाब कंसिस्टेंसी थी कि उनको पीछे छोड़ पाना मुश्किल हो रहा था। बट यहाँ पे अब उन टीम के पास बहुत अच्छा खासा मौका है जो यहाँ पे टीम हैवी के पीछे पे नजर आ रही है। बट रेगन आप
एक ऐसे दिन कास्टिंग करने आया हूं ना जिस दिन चमत्कार हुए हैं, मजा आ गया। हम आते हैं जब चमत्कार होते ही है। कभी कभार ऐसा लगता है, और टीएसजी तो आज के दिन तो सच में भाई मानना पड़ेगा, एक ऐसा खेल खेल रही है जो वाकई में अविश्वसनीय है। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, फाइट कहीं ना कहीं बैटलफील्ड में ही नहीं, चैट्स में भी होती है, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज के सपोर्टर्स आके अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। वेल टीएसजी के फैंस उस वक्त यही सोच रहे होंगे कि बस कुछ एक करिश्मा हो जाए और क्रिश बच जाए, और लीजिए भगवान ने आपकी सुन ली। और किस तरीके से वो एलिमिनेशन निकला, और लाजवाब एलिमिनेशन। आई वाज रियली हैविंग अ गूज़बम्प्स ऑन मी, बट स्टिल मैं एक ही चीज को अब होप करना चाहूंगा कि भाई एक बूया तो इस कलहारी के मुकाबले में टीएसजी इस कमबैक के बाद डिजर्व करती है, एक बूया। और अगर ये बूया होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही अलग खेल हो जाएगा। और टीएसजी जिस तरीके से अपना खेल दर्शा रही है ना आज के दिन, वो वाकई में एक बहुत बड़ा खेल है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था अंड भाई, अगर आपने नोटिस किया हो तो, आज का दिन शुरुआती 2 दिनों से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल होने वाला है, और वो हो भी रहा है। बिकॉज टीएसजी का ये परफॉर्मेंस जो थर्ड डे में हो रहा है, वो वाकई में इंडियन फैंस 2 दिन से जिस प्यार को दर्शाना चाह रहे थे, जिस चीज को दर्शाना चाह रहे थे, वो आज दिखा रहे हैं। और किस तरीके से टीएसजी का परफॉर्मेंस आ रहा है, लाजवाब परफॉर्मेंस। और लीजिए अभी एनजी प्रोस की अगर आप बात कर लीजिए, इनके लिए थोड़ी मुश्किलें रहेंगी, ऊपर से इनके ऊपर प्रहार किया जाएगा, स्ट्रगल को टेक डाउन किया गया, एजे टेक उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा, अनुभव हैज आल्सो बी टेकन डाउन, ऊपर जीओडब्ल्यू प्रहार करते नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक शॉट्स लगा रहे हैं। मन्नू अब अकेले रहेंगे, अपने प्लेयर्स को बचाना उनके लिए जरूरी रहेगा, बट स्टिल 2 खिलाड़ी उन्होंने गवा दिए हैं, एंड स्टिल अकेले अनुभव अब टेक डाउन है ऑलरेडी। और मन्नू बैकएंड पे जाना आपके लिए बहुत और बेहद जरूरी है, बिकॉज ऊपर से जीओडब्ल्यू बहुत ज्यादा प्रहार कर रहे हैं, और बचना वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल रहेगा। एक अच्छा खासा पोजीशन आया तो फिर कठिनाइयां रहेंगी। मन्नू को भी शॉट कनेक्ट किया गया, एनजी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और लीजिए यहाँ पर अनुभव अकेले, एंड इसी के साथ मुझे लगता है समापन हो सकता है। बहुत बड़ी कठिनाइयां है, टीएसजी इस वक्त जोन में आना जरूर चाहेंगे, बिकॉज सर्कल में आना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एनजी अभी तक मुकाबलों में डटकर खड़े हैं, एंड स्टिल अगर आप देखें नीचे यहां पर एनजी के सिर्फ 2 खिलाड़ी, आयुष भी मौजूद रहेंगे वहां पर, काफी दूर है, बट स्टिल वो फाइट्स में इनिशिएट कर रहे हैं। उधर से हॉटशॉट का एक खिलाड़ी भी देखने को मिला है, बट अगर आप देखें जीओडब्ल्यू के 2 प्लेयर्स, जी डीमन और यानबिन, बहुत ही अच्छे हाइट एडवांटेज पर है, और स्नाइपर हाथ में है, तो फिर आपके पास पूरा मौका है कुछ भारी एलिमिनेशंस निकालने का। नीचे से एक और टीम का आगमन हो सकता है, हॉटशॉट भी चार्ज ऑफ करती नजर आएगी, पी भी आ चुकी है, तो ये अब कुछ ना कुछ ट्रिपल या डुअल बैटल क्लैश हो सकता है। कहीं ना कहीं पी भी रोटेशन पकड़ना चाह रहे हैं, यानबिन और उनके बाकी के 2 खिलाड़ी, और यानी कि चारों के चारों जीओडब्ल्यू के प्लेयर्स ऊपर आ चुके हैं। और ये अब एक ऐसा मोमेंट है, अगर सर्कल इनके हित में वैसे भी नहीं है तो नीचे आप जाएंगे, कठिनाइयां बहुत रहेंगी, बिकॉज नीचे और भी टीम्स मौजूद है। पेन स्पोर्ट्स आपके पीछे आ चुके हैं, पी स्पोर्ट्स, और उस तरफ टीजी भी बैठी है, टीजी भी इस वक्त मुकाबले में डटकर खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कठिन परिस्थितियां और बहुत कठिन समस्या है, बिकॉज अगर टीएसजी भी पूरी की पूरी एलिमिनेशन के कगार से बची है तो वो भी चार्ज ऑफ करेगी, बट उसी भी जीओडब्ल्यू टीम हॉटशॉट के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि काल बनते वो नजर आएंगे। और एनएस उनको बहुत ज्यादा प्रहार किए गए, उनके ऊपर उन्हें टेक डाउन भी किया जाएगा। साजिद के लिए कठिनाइयां रहेंगी, लीजिए उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा। और टीम जीओडब्ल्यू यहां पर 15 एलिमिनेशंस निकालेंगे, एंड टीम पी जो कि टीम टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स से फाइट लेती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं हाइट एडवांटेज आपको बहुत काम आने वाला है। एंड टोटल गेमिंग ई-स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा प्रहार कर रहे हैं, लाहो को टेक डाउन करेंगे, रश करने की उम्मीद है। स्काइलर चार्ज आउट किया जाएगा, स्किल्स को ब्लॉक किया गया, ऊपर से जीओडब्ल्यू हॉटशॉट का समापन होगा इस मुकाबले से। बट फौजी अजय इज चार्जिंग अप आई गेस, एंड स्टिल टीम फौजी अजय यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। जीओडब्ल्यू भी ऊपर से नीचे जाना चाहेंगे, और लीजिए 2 खिलाड़ी इनके भी गए, तीसरे को भी टेक डाउन किया जाएगा। टोन अकेले रहेंगे, यानबिन को भले ही रिवाइव दिया गया है, बट स्टिल आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। टोन को टेक डाउन करेंगे यानबिन अकेले, जीओडब्ल्यू इनका भी समापन होगा। और टीम बैगी स्पोर्ट्स ये भी एक थर्ड पार्टी को इनिशिएट करेंगे। जीओडब्ल्यू को समापन किया गया, पेन यहां पर काफी ज्यादा मुश्किलों में टीम पी स्पोर्ट्स इन पर चार्ज आउट कर रहा है, बट टोटल गेमिंग अगर आप देखेंगे डिसेंट एलिमिनेशन है, काफी कम एलिमिनेशन है, बट स्टिल मुकाबले में अंतिम पड़ाव तक है। टीएसजी नीचे जाएंगे, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स टीएसजी को समापन करेंगे। इंडियन टीम्स की भिड़ंत कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव तक देखने को मिली है। टीएसजी बहुत ज्यादा जबरदस्त खेले, बट एंडिंग पोजेशंस तक वो उस मुकाबले में डटकर खड़े नहीं हो पाए। बट एनजी और टीजी दोनों इंडियन टीम्स अंतिम पड़ाव तक है, और अभी भी 4 टीमें हैं तो 2 उनमें से इंडियन टीम्स है, और एनजी
यहां पर उनके ऊपर प्रहार होगा और अनुभव उन्हें भी टेक डाउन एंड वाइप ऑफ किया जाएगा। वैग ई स्पोर्ट्स का वैग तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन निकाल रही है, अंतिम पलों तक है, तो फिर ये फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। एनजी प्रोज इन्हें बाहर किया जाएगा, वैग आगे चार्ज आउट कर रही है। 3 टीमें हमें देखने को मिली है, टीजी के पूरे प्लेस अलाइव है। वैग के पास मुकाबले को जीतने के काफी मौके हैं। वैग ने टीजी इंसेन को यहां पर नॉकडाउन किया, रिवाइवल की उम्मीद चाहते हैं, मिल जाएगा। टीजी बनाम वैग 4 वर्सेस 4 इंडिया के सामने इस वक्त वैग ई स्पोर्ट्स चार्ज करेंगे। टीजी के दोनों खिलाड़ी टेक डाउन, मौका टीजी के पास हो सकता था, बट स्टिल अब एक खिलाड़ी बचेंगे और यहां से अगर आप देखेंगे साइबर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उन्हें भी एलिमिनेट किया जाएगा। एंड वैग ई स्पोर्ट्स इंडियन टीम्स को यहां पर बाहर करके इस मुकाबले के बूया को लेकर जाएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये मौका था इंडिया के पास एक बूया को ग्रैब करने का। अंतिम पड़ाव तक 2 इंडियन टीम्स टिकी रही, बट स्टिल वैग ई स्पोर्ट्स इस मुकाबले को जीतेंगे, इस मैच को जीतेंगे और कहीं ना कहीं कलाहारी में एक बेहतरीन कलाकारी करते हुए नजर आने वाले हैं। असली गेम दिखा दिए यहाँ पे, ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल वाला वैग ने बोला ये दिखा दो आपको कि क्यों हम वर्ल्ड सीरीज की टीम है, क्या हमारे पास एक्सपीरियंस है।